तो हम ट्रैफिक क्लाउड ऑलरेडी थोड़ा यूज कर चुके हैं, बट उसमें उतना ध्यान नहीं दिए थे। हमने क्या किया था, trafficcloud.com, ये हमारा वेरिफिकेशन कोड कर लेते हैं। हम्म ये हमारा ट्रैफिक क्लाउड का डैशबोर्ड था, ठीक है, cloud.traffic.io। अब मैं समझाता हूँ। ट्रैफिक क्लाउड है, उसमें जो क्लाउड है उसका मतलब जो है वो पता है वो वाला क्लाउड नहीं, बादल वाला, टेक्निकल टर्म्स वाला क्लाउड। सर्वर से रिलेटेड कुछ, स्टोरेज हो गया, ऐसा कुछ शब्द बोल रहे हैं, स्टोरेज हब, स्टोरेज हब किसी ने बोला, और क्या बोल रहे हैं। हाँ, सॉफ्टवेयर ओवर द इंटरनेट। तो सॉफ्टवेयर ओवर द इंटरनेट तो हमारे सर्वर में भी हो सकता है। क्यों, हम अपना सर्वर होस्ट कर लें, उसको आईपी एड्रेस को कनेक्ट कर दे फाइबर ऑप्टिक्स केबल के साथ, तो हम भी अपने सॉफ्टवेयर को सर्व कर सकते हैं। कहाँ से, हमारे सर्वर से। तो जो हम सर्वर ऐसा इंस्टॉल करते हैं, तो क्लाउड नहीं है मान लो, ठीक है, तो क्या होता, हम एक सर्वर खरीदते, सीपीयू वगैरह खरीद के हमारे ऑफिस में लगाते, उसको इंटरनेट से कनेक्ट करते फाइबर ऑप्टिक्स केबल वगैरह लगा के, और वो सर्व करता हमारी वेबसाइट्स को। क्योंकि ये जो आर्किटेक्चर है, जो वेब एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर क्या होता है, जैसे अपन ब्राउजर में खोल तो लेते हैं इसको, जो ब्राउजर है उसमें हम ऐसा इसको ओपन कर लेते हैं, ये बढ़िया सा वेबसाइट हमारा ब्लड डोनेशन कैंप का आ गया था। लेकिन ये कहीं तो होगा ये डेटा, ठीक है, ये जो ब्लड डोनेशन कैंप लिखा हमने, और जहां पर डेटा भेज रहे हैं, जो हमारा डॉक टाइप बन रहा था, जहां पर हमारा वेब फॉर्म सबमिट होके जो डेटा आ रहा था, डोनर रजिस्ट्रेशन, फिर वो सब बन रहा था, जहां असाइनमेंट रूल बना रहे थे, जो भी जो डेटा का हम क्रड कर रहे थे, ब्राउजर में तो नहीं हो रहा होगा, क्योंकि आप दूसरे ब्राउजर में खोल के देखोगे तो वहां पर भी दिखेगा वो। मैंने आपको लिंक शेयर किया, वो वहां से आ गया, लेकिन वो लिंक कहाँ से चीजें लेके आ रही है, ठीक है। जब हमने जो भी टाइप किया, हमारा ब्लड कैंप august.frappe.cloud, ये जो डोमेन नेम हमने मिला है, जो ये किसी सर्वर को पॉइंट कर रहा होगा, उसका आईपी एड्रेस होता है कुछ, तो 45 पॉइंट ये पॉइंट कुछ 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 कुछ, ऐसा कुछ होता है। वो अलग, तुम जहां से आपने डोमेन खरीदा है, उनके डीएनएस सर्वर वगैरह क्या करते हैं, वो रिजॉल्व करके बताते हैं ये आईपी एड्रेस है उस सर्वर का, यहाँ चले जाओ, यहाँ पर बात कर लो, ठीक है। तो जो हमारे वेब एप्लीकेशन को सर्व कर रहा है वो एक वेब सर्वर है। क्या है, वेब सर्वर। आया समझ में। तो इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें आप जब भी कोई पेज मांगोगे, तो वो सर्वर जहां पर भी ये 8 9 जिसमें भी पड़ा होगा आईपी एड्रेस में, वो वापस लाके आपको दे देगा, ठीक है। और ये जो प्रोटोकॉल है, इनका जो बात करने का तरीका है, जो रूल्स फॉलो करते हैं, क्योंकि हजारों लाखों ब्राउजर है दुनिया में, हजारों लाखों वेब सर्वर्स हैं, तो कोई तो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए ना, कि ब्राउजर थोड़ी ना हर सर्वर से अलग अलग भाषा में बात कर पाएगा। तो एक कॉमन स्टैंडर्ड है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो हाइपर टेक्स्ट मतलब ये जो भी टेक्स्ट HTML के अंदर आता है, उसको ट्रांसफर करने का प्रोटोकॉल है ये, ठीक है। रूल से ज्यादा डीप में नहीं जाते, बट थोड़ा सा टेक्निकल। तो रिक्वेस्ट जाती है, ये रिस्पॉन्स भेजता है, रिक्वेस्ट जाती है, रिस्पॉन्स भेजता है, डेटा भेजता है, तो वो सर्व सेव कर लेता है अपने डेटाबेस में। तो वेब सर्वर तो सर्व करता है, पर उसका जो डेटाबेस है वो ऐसा रहता है, ठीक है, डेटाबेस। तो वो वेब सर्वर डेटा को डेटाबेस में सेव करते रहता है या मंगाते रहता है डेटाबेस से। और ऐसी कई साइट्स हो सकती हैं, हो सकता है उसी एक एक बड़े सर्वर के अंदर कई साइट्स हों। आपने एक सर्वर मशीन खरीदी, सीपीयू, उसके अंदर और भी साइट्स हो सकती हैं, ऐसा जरूरी नहीं है एक साइट एक सर्वर। क्लाउड जो है, वो ये सर्वर्स आपको ऑफर, आपको मैनेज नहीं करने, आपके ऑफिस में नहीं है, आपके हार्डवेयर आपके कंट्रोल में नहीं है उसका, ठीक है। आपको ये AWS हो गया, गूगल क्लाउड हो गया, ठीक है, OCI हो गया, ओरेकल क्लाउड, ये सब जो प्रोवाइडर्स हैं, ये मशीन्स को मैनेज करते हैं अपने डेटा सेंटर्स में। आप बस वहां पर ऐसा कोई शेयर्ड वाला आपको सर्वर दे देते हैं और आईपी एड्रेस दे देते हैं कि ये आपका सर्वर यहाँ पर है, आपको पता भी नहीं किस डेटा सेंटर में कहाँ पड़ा है, डेटा सेंटर के एड्रेसेस जनरली किसी को नहीं पता होते, ठीक है, सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए। तो ये था ऑन प्रेम वर्सेस क्लाउड का डिफरेंस। तो क्लाउड में काफी सारे डिफरेंट चीजें होती हैं, तो सर्वर के साथ तो स्टोरेज ऑफ कोर्स होगा, एक कंप्यूटर है ना, तो उसमें SSD, एच हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD, ये सब आपको मिल जाता है। आप क्लाउड में जाके ऐसे खरीद सकते हो किसी और के डेटा सेंटर में, ठीक है, उसको बोलते हैं क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, कि वो पब्लिक को अवेलेबल कर दिया है, आप हमारे डेटा सेंटर में खरीदो जो खरीदना है, देन यू पे, उसको किराए में ले रहे हो बेसिकली, ठीक है। आप खरीद के, आपको पूरा सर्वर ऐसे हमेशा के लिए नहीं मिल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी तो पे कर रहे हैं ना, बिल्स वो, तो रेंट पे मिलता है। तो फ्रैपे क्लाउड क्या करता है, वो सर्वर्स रेंट पे लेता है,
AWS से, OCI से, हेडजनर से। और उसके ऊपर ये जो पूरा इंटरफेस बनाया हुआ है हमने, ये बना दिया है। ठीक है, आपको डोमेन मैनेजमेंट करना है, बैकअप्स मैनेज करना है, एप्स मैनेज करने हैं, तो फ्रैपे स्पेसिफिक चीजों के लिए ये क्लाउड बनाया है उस चीज के ऊपर। ठीक है, वो फ्रैपे डायरेक्टली उनसे सर्वर्स खरीदता है। और यहाँ पर ये भी बता दूं कि आप भी डायरेक्टली सर्वर्स खरीद सकते हो। ठीक है, आप भी फ्रैपे से डेडिकेटेड सर्वर्स खरीद सकते हो पूरे पूरे। ठीक है,